नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। हिजाब, हिजाब और हिजाब, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही हिजाब है जो कई वर्ष पहले भारतवर्ष में आग लगा चुका है, और एक बार फिर से यही हिजाब है जो कई राज्यों की राजनीति को आपस में भिड़ने पर मजबूर कर रहा है। दरअसल आलम कुछ ये हुआ है कि बिहार में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उसी दौरान डॉक्टर एक प्रवीण है महिला, उन्होंने हिजाब खींच दिया। मकसद क्या था, क्या नहीं था, ये तो मुख्यमंत्री खुद ही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। लेकिन वो कुछ सेकंड का जो वीडियो क्लिप रहा है, सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुआ है कि अब उस पर कई राज्यों में राजनीति तेज हो गई है, और उसी की जो तपिश है वो झारखंड में भी देखने को मिल रही है। जैसे उस महिला डॉक्टर के साथ ये घटना हुई, उस महिला डॉक्टर के पिता ने आकर सोशल मीडिया पर कह दिया कि मेरी बेटी आज के बाद मेडिकल में काम ही नहीं करेगी, डॉक्टर का काम ही नहीं करेगी। अब वो बायकॉट कर रही है, अब वो काम छोड़ रही है। लेकिन झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी 3 लाख रुपए की सैलरी पर उस महिला डॉक्टर को झारखंड में नियुक्त करने की बात कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई झारखंड में महिलाओं का सम्मान होता है, डॉक्टर्स का सम्मान होता है। 3 लाख रुपए पर महीने वेतन के साथ सम्मान दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा, और अपनी चॉइस की जो पद है हॉस्पिटल्स में वो उन्हें दिया जाएगा। जरा सोचिए इरफान अंसारी का दिल कितना बड़ा है। हालांकि इरफान अंसारी का दिल इतना बड़ा है विशेष वर्ग के लिए, क्योंकि यही वो राज्य है जहां जेपीएससी के छात्र बैठे हुए हैं। जेपीएससी के लिए जो एफसीओ का जो लोग हैं जिनके 18 महीना नौकरी को हो गया लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जेएसएससी का मामला अलग तूल पकड़ा हुआ, अलग सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके अलावा और कई सरकारी दफ्तर है जहां पर अलग क्योस देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच इरफान अंसारी का दिल बड़ा करना बहुत कुछ राजनीतिक सरगर्मियां पैदा कर रहा है, और इसका लेकर दरअसल पूरा मुद्दा क्या हुआ था, हुआ ये था कि वो महिला अपना नियुक्ति पत्र लेने पहुंची, और वहीं पर नीतीश कुमार ने खींच दिया कि भाई चेहरे पर नकाब क्यों लगाना, हिजाब क्यों लगाना। और ये हिजाब पहली बार नहीं है कि हिजाब का मुद्दा भारत में उठा हो। इससे पहले भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि इस्लाम में हिजाब की कोई प्रथा रही हो, ये अपनी चॉइस के ऊपर है कि हाँ आप हिजाब पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। इस पर लंबी चर्चा भी हुई है। लेकिन हम कुछ कहेंगे ना तो अलग एक एंगल निकलेगा और उस पर अलग राजनीति शुरू हो जाएगी। क्यों ना हम ऐसे ही एक विशेष वर्ग के जाने माने व्यक्ति की बात आपको सुनाते हैं जो हिजाब पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के। वो सिर्फ बॉलीवुड के लिए सीमित नहीं है, उनको लोग पाकिस्तान में भी जानते हैं, उनको लोग सऊदी अरब में भी जानते हैं। मैं जावेद अख्तर की बात कर रही हूँ। एक बार सुनिएगा, एक निजी किसी कार्यक्रम में गए थे, जब एक महिला हिजाब लगाकर उनसे कुछ क्वेश्चन करती है तो वो बहुत बखूबी जवाब देते हैं कि भाई हिजाब आपकी चॉइस हो सकती है, जबरदस्ती नहीं है कि आपको पहनना ही है। और इसके अलावा क्या कुछ कहते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। How covering yourself up makes you less of a strong woman? नहीं, स्ट्रॉन्ग की बात पर बैठ जाइए, मैं समझ रहा हूँ फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, मैं जवाब देता हूँ आपको। Why should you be ashamed of your face? Why should you be? वो मैंने माना कि बहुत रिवीलिंग कपड़े चाहे वो मर्द पहने चाहे औरतें पहने, दे डोंट लुक डिग्निफाइड। अगर एक बार शर्ट पहने, एक टी शर्ट पहने, स्लीवलेस टी शर्ट पहने ऑफिस में आए या कॉलेज में आए तो अच्छी बात नहीं है, उसे डिसेंटली ड्रेस होना चाहिए। एंड अ वुमन शुड ऑल्सो बी डिसेंटली ड्रेस, बट वॉट मेक्स हर कवर हर फेस? What is so vulgar, obscene, undignified about her face that is covered? क्यों? ये वजह क्या है? और ये पीयर प्रेशर है। अगर गिवन अ चॉइस उसे ब्रेन वॉश किया गया है। अगर वो ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ तो शी इज ब्रेन वॉश, बिकॉज शी नोज दैट सम पीयर्स इन हर लाइफ विल अप्रिशिएट दिस स्टैंड। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी आदमी अपना फेस क्यों कवर करेगा भाई? उसे अपने फेस से नफरत है क्या? इज शी अशेम्ड ऑफ हर फेस? व्हाट? व्हाई? तो जावेद अख्तर को सुना आपने, उन्होंने कहा कि भाई रिवीलिंग कपड़े लड़के पहने या लड़कियां पहने ये गलत है, लेकिन आप शरीर को ढकने के बजाय पूरा चेहरा भी ढक ले, ये कहाँ का? चेहरा छिपाना या दिखाना कोई शर्म की बात नहीं है, और इनसे बड़ा सेक्युलर तो और कोई हो ही नहीं सकता है। अगर धर्मनिरपेक्षता की बात की जाए तो ये उस
जगह से आते हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं जिसको सब पूछता है। कला, फ़िल्म मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो किसी जात-पात में बंधी हुई नहीं है। आज देश के सबसे टॉप मोस्ट जो कलाकार हैं वो एक विशेष वर्ग से आते हैं। मैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की बात कर रही हूँ और उनको पसंद करने वाले हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं, सब हैं। तो जब वहाँ जात-पात नहीं देखी जा रही है, तो झारखंड में रोज़गार देने क्या इरफ़ान अंसारी को कोलकाता का वो इंसिडेंस याद है जब आरजीकर में एक डॉक्टर बिटिया के साथ वो भी डॉक्टर थी, उसके साथ में किया गया, उसके शरीर को तहस-नहस कर दिया गया, बीच से 2 हिस्सों में गया और उसे ब्रूटली मारा गया, तब इरफ़ान अंसारी कहाँ थे? एक सीनियर स्टूडेंट ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उसके दोस्तों ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, तब इरफ़ान अंसारी कहाँ थे? आज डेढ़ 2 साल से कोलकाता के एस्प्लैनेड एरिया धर्मतल्ला में शहीद इमारत के पास में लोग बैठे हुए हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं जो अपनी माँग को लेकर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं उनके लिए आवाज़ उठाते इरफ़ान अंसारी? इरफ़ान अंसारी को सिर्फ़ विशेष समुदाय दिखता है? क्या इरफ़ान अंसारी सिर्फ़ अपने लिए कहना चाहते हैं? दरअसल ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक एक इरफ़ान अंसारी के इस पूरे बयान के बाद ना कि उस महिला को 3 लाख का वेतन दिया जाएगा डॉक्टर वो इन्होंने बड़प्पन दिखाया है, होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ़ एक विशेष वर्ग के लिए क्यों आवाज़ उठा रहे हैं आप? जब उठाना ही है तो बेरोज़गारी पर उठाइए ना, झारखंड में बेरोज़गारी कम थोड़ी है। हज़ारों लोग हैं जो एग्ज़ाम देकर बैठे हुए हैं, बुढ़ापे में उन्हें नौकरियाँ मिल रही हैं। भानु प्रताप शाही को सुनिए उन्होंने क्या कहा है। काजी इरफान जी, ये नुसरत का नौकरी बिहार से बुला करके झारखंड में देने का घोषणा का क्या मतलब है? आप मंत्री हैं तो चमड़ा का सिक्का चलाइएगा कि नियम कानून कायदा से चलिएगा? कौन सा नियोजन नीति के तहत उसको बिहार से बुला करके झारखंड में आप नौकरी देने का घोषणा कर रहे हैं? इसलिए कि मुस्लिम है? झारखंड के जो बेरोजगार हैं, झारखंड के जो यहाँ के बेटा बेटी हैं, उनका क्या होगा? उनको क्यों नहीं ऐसे सीधी नौकरी आप दे रहे हैं? तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का हद पार कर रहे हैं आप। इस तरह से मुस्लिम 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 करते रहिएगा तो बाकी झारखंड का क्या स्थिति होगा? झारखंड कोई एक जाति से और एक समुदाय से नहीं बना है। झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। आप हद में रहिए, अपना निर्णय को वापस लीजिए, उलझुल बोलना बंद कीजिए, नहीं तो जितना झारखंड के बेटा बेटी है ना, एक दिन दौड़ा करके बांग्लादेश भेज देगा आपको। तो सुना आप लोगों ने, ये थे भानु प्रताप शाही जिन्होंने साफ तौर पर वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि भाई सिर्फ प्यार, भावना, सम्मान, सत्कार, आदर सिर्फ विशेष वर्ग के लिए क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उस वर्ग से आते हैं। इरफान अंसारी अपने क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्लड बैंक को लेकर अगर कुछ गलत दिखता है तो फटाक से उस पर एक्शन लेना हो, चाहे चाईबासा वाले केस में एक्शन लेना हो या फिर और भी जितनी भी अभी उपलब्धियां हैं, अगर हम हाल-फिलहाल की गिनवाएँ स्वास्थ्य विभाग में, इरफान अंसारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अचानक से कहीं भी निरीक्षण के लिए पहुँच जाते हैं, खामियाँ दिखती हैं तो उन्हें दुरुस्त करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाओं पर वो अपनी बात रखते हैं तो सवाल तो उठेगा इरफान जी। ये सिर्फ हम, आप, भानु प्रताप शाही या फिर कोई और नहीं कह रहा है, ये पूरा समाज ही कह रहा है कि इरफान अंसारी को सिर्फ एक वर्ग क्यों दिख रहा है। देश में और भी बेटियों के साथ कई तरह की घटनाएँ हो रही हैं, आपके अपने राज्य में कई तरह की घटनाएँ हो रही हैं, उस पे इरफान अंसारी क्यों चुप रहे? तब क्यों नहीं बोलते हैं? बेरोज़गारों को क्यों नहीं, जेपीएससी और इन सब के लड़के जो बैठे हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं आप 3 लाख के वेतन वाले नौकरी दे देते हैं? दे देना चाहिए था ना। खैर, इरफान अंसारी इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि इरफान अंसारी कोई भी मुद्दा शांत नहीं रहने देते, उस पे अपना बात रखते ही हैं और भानु प्रताप शाही की बातों का तो वो जवाब बखूबी देते हैं। देखना लायक होगा कि आने वाले समय में क्या जवाब निकल कर आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।